नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। स्वर्गीय ऋषि कुमार कौशल जी, जो कि 3 बार रियासी के विधायक रहे हैं और ज़िले का दर्जा रियासी को वापस दिलाने, इसके साथ ही और कुछ जो एजिटेशन रियासी में हुई थी उसमें वो मुखर तौर पर शामिल हुए थे और प्रमुखता के साथ उन्होंने अपनी मांगों को उठाया था और ज़िले का दर्जा रियासी को वापस भी मिला था। इसके साथ ही कई सारी काम उन्होंने रियासी के लिए किए हैं और 3 बार रियासी के विधायक रहे हैं। अब उनकी प्रतिमा जो है, स्टैचू जो है, रियासी के IRP चौक में लगने की कवायद जो है वो शुरू हुई है। इसके लिए जो इस कार्य के लिए जो शुरुआत है वो की जा रही है और सिग्नेचर अभियान जो है इसके लिए चलाया जा रहा है और लोग इसके लिए सिग्नेचर भी कर रहे हैं। समाज सेवक योगराज मैंगी जी हमारे साथ हैं। इन्हीं के द्वारा ये जो कवायद है, ये जो शुरुआत है वो की जा रही है और इनका सपना है कि उनकी प्रतिमा रियासी के IRP चौक में लगाई जाए और इसके लिए इन्होंने काफ़ी कुछ जो कार्य है वो कर भी लिया है। इनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। कब आपने सोचा कि उनकी प्रतिमा जो है, स्टैचू जो है, रियासी में लगना चाहिए? कब माइंड में आपके आया और अभी तक क्या कुछ कार्य इसके लिए आपके द्वारा किया गया? रियासी अपडेट का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो समय समय पर रियासी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उजागर करते रहते हैं और अच्छे कार्य को वो प्रोत्साहन देते रहते हैं ताकि समाज में बाकी लोग भी इससे उत्साहित हों। अब ऋषि कुमार कौशल, जिनकी हम प्रतिमा लगाने के लिए जा रहे हैं, उनका जन्म में रियासी में हुआ और बचपन से ही लगभग 12-13 वर्ष के ही उम्र के थे तो तब से ही वो संघर्ष में जुट पड़े थे। उस समय हमारी जब अपना भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जहाँ पर परमानेंट सिस्टम था, जैसे विदेशों में जाना पड़ता है परमिशन लेकर, वैसे ही जम्मू कश्मीर में जाना पड़ता था। तभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ उन्होंने इतना सफल संघर्ष किया, इतना ज़बरदस्त संघर्ष किया कि जेलें भर दी और जो लोग हमारे रियासी के भी कम से कम 10-20-30 लोग थे जो जेलों में गए थे। पूरे इलाके के सैकड़ों लोग गए हुए थे और उनको कितनी यातनाएं दी गई थी कि जहाँ पर राम प्रकाश जी नरगोत्रा, उनको तो ऐसे बताते हैं कि बर्फ़ में रखा जाता था, उनके लंग्स खराब हो गए थे। उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का शहादत हो गई, बहुत बड़ी एजिटेशन हुई और वो वीज़ा जो है परमानेंट सिस्टम ख़त्म हुआ और उसके बाद भारत का विलय जो है, जम्मू कश्मीर का विलय जो है भारत के साथ पूर्ण हुआ। इस काम में लगभग ऋषि कुमार कौशल 1.25 साल जो है जेल में रहे और जेल के लिए बताते थे वो कि कितनी यातनाएं होती थी उस जेल में कि उसी कमरे में सोना, उसी कमरे में बाथरूम करना और उस डब्बे में जिसमें हम बाथरूम करते हाथ धोते थे, उसी डब्बे में ही पानी मिलता था। इतनी सख्ती यातनाएं होती थी। उस यातनाओं के बाद भी वो डिगे नहीं। ऐसा बुजुर्ग लोग कहते हैं कि शेख अब्दुल्ला ने उनको बोल के रखा था, मेरी कुर्सी के अलावा जो मर्जी आपको चेयर ज़रूरत है मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऋषि कुमार कौशल जी ने कहा, मैं आपकी चेयर को ठोकर मारता हूँ, मैं देश के लिए जीऊँगा, देश के लिए मरूँगा, सत्य पर अड़ा रहूँगा, चाहे मेरी जान चल जाए चाहे कुछ भी हो। इसी प्रकार उन्होंने वहाँ से उस समय हमारा परमानेंट सिस्टम टूटा। उसके पश्चात छोटी छोटी घटनाएं सैकड़ों हैं। अब हम बिल्कुल छोटे छोटे थे, हम 5-6 या 7 साल का मैं होऊंगा, लेकिन होश पूरी है। रियासी में पानी नहीं आता था तो बहुत एजिटेशन हुई, हड़तालें हुई, जल से जुलूस निकले, नहीं पानी तब भी नहीं आया। उसके पश्चात ऋषि जी ने अपने कोर्ट के सामने, जहाँ पर कोर्ट है उसके सामने बोर्ड के दरख्त होते थे, वहाँ पर नीचे भूख हड़ताल रखी। उस समय भूख हड़ताल में या तो आदमी अपनी मांग मनवा लेता या मर जाता। तो उस वक्त ऋषि जी ने फैसला किया कि मैं भूख हड़ताल रहूँगा जब तक रियासी को पानी नहीं मिल जाता, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। और ऐसी स्थिति आ गई थी कि सारे लोग बाज़ार में दरी डाली हुई थी, वहाँ पर बैठ जाते थे आकर। यही था कि ऋषि जी आज हैं, शाम को मर जाएंगे, सुबह मर जाएंगे, इतनी हालत ख़राब थी। लेकिन सरकार की आंखें खुली और उन्होंने फिर उसी वक्त
एक ट्रक नलके की पाइपों का लाया और फिर उनका मरण मृतदेह खुलवाया। इसी प्रकार सैकड़ों एजिटेशन, छोटी छोटी एजिटेशन, मतलब राष्ट्रवादी देशभक्त सच्चे व्यक्ति इस प्रकार थे कि तहसीलदार ने किसी अपने कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी की और इन्होंने उसको अच्छी तरह डांट दिया। डांटने के बाद उसने शिकायत की, ऋषि जी पर केस चला और वकील ने कहा कि भाई आप अपॉलोजी कर लो, कह लो भाई मेरे बाई चांस गलती से हो गया। ऋषि ने कहा मैं नहीं कहूँगा, मैंने जो किया है मैंने कहा है मैं आज भी कहूँगा, मुझे सजा देनी भाई, सजा हो गई उनको। मतलब इतने सच्चे भक्त थे कि कभी भी अपनी सजा के लिए भी उन्होंने झूठ नहीं बोला। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से कितनी यातनाएँ पीयूसी की एजुकेशन, पीयूसी रियासी को सैंक्शन हुई थी, उसके बाद ऑर्डर को कैंसिल करके वो दूसरी जगह चली गई। उसके बाद भी एजुकेशन हुई, संघर्ष हुआ, जेलें भरी गई, पीयूसी फिर लाई गई यहाँ पर। उसके बाद कई 20वां एजुकेशन, बड़ी एजुकेशन हमारी जिला की एजुकेशन हुई। जिला की एजुकेशन कई महीनों तक चली और उसमें लोगों का कितना नुकसान हुआ। दुकानें, राशन सड़ गया, कुछ सब गया। 72 दिन दुकानें बंद रही। 72 दिन दुकानें बंद रही। लोगों ने चिंता नहीं की। ऋषि कुमार एक ऐसे नेता थे कि लोगों ने उन पर इतना विश्वास रखा कि जो कुछ होगा ठीक होगा, जिएंगे मरेंगे लेकिन इस नेता के साथ ही जिएंगे। उसके बाद क्या वो लीड कर रहे थे इस पूरे आंदोलन को जो जिले के लिए हुआ था, वापस जिले का दर्जा दिलाने के लिए हुआ था? बिल्कुल, ऋषि जी की अगुवाई में ही सारी एजुटेशन जो है जिले की एजुटेशन चल रही थी। गांव से, पहाड़ों से सारे लोग आते थे, जेलें भरो, धरने दो। मेरे पिताजी साधु बन गए थे, वो उस वक्त शुद्ध महावेद में थे। तो ऋषि जी ने मुझे बोला कि चरणदास जी को लाओ यहाँ पर। चरणदास जी मेरे पिताजी को मैं गया लेने आ गए, वहाँ पर कीर्तन भजन करते रहते थे। और वहाँ पर तो एक मुझे ध्यान में ही है, एक अपने बाग अली शायद उसका नाम होगा, वो इतना ऋषि जी का भक्त था कि वो उसकी अगर टाइम होता वो वहाँ पर उसके अजान भी दिलवाते थे। नमाज का जब टाइम होता उसका अजान भी दिलवाते थे। मतलब उनके बीच में चीज़ नहीं थी भाई मैं क्या हूँ, तो लोग सारे उनके साथ थे। तो वो इतनी बड़ी एजुटेशन हुई कि फिर भी उस वक्त भी धोखा किया इन्होंने। माना कि प्रिंसिपली हम एग्री करते हैं, रियासी का जिलों को एग्री करते हैं और 26 जनवरी को हम डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद फिर हड़ताल खत्म हुई थी जो 72 दिनों तक चली थी। हाँ, 72 दिनों का हड़ताल खत्म हुई। वो तब खत्म हुई जब उन्होंने एग्री किया कि 26 जनवरी को हम डिक्लेयर कर देंगे इसको, लेकिन उन्होंने फिर भी धोखा किया। और तब तक ऋषि जी ने अपनी 27 साल जो है ना सिर के बाल कटवाए ना दाढ़ी कटवाई, और उनके संकल्प था जब तक जिला नहीं आ जाता तब तक मैं दाढ़ी और अपनी बाल नहीं कटवाऊंगा। और जब जिला आया तो तब जाकर उन्होंने दाढ़ी और अपने सिर के बाल कटवाए। ये संकल्प उन्होंने लिया था कि जब तक जिले का दर्जा वापस नहीं मिलता, ये एजुटेशन खत्म होने के बाद ये बात उन्होंने कही थी। हाँ बिल्कुल, ये उन्होंने कहा था जब तक जिले का दर्जा बहाल नहीं होता, और तब तक एजुकेशन चलती रही। तब तक उन्होंने कहा था मैं बाल नहीं कटवाऊंगा जब तक जिला बहाल नहीं हो जाता। जब जिला बहाल हुआ तब उन्होंने ये इसको अपने सारे बाल जो कटवाए। मतलब उनके जैसा नेता जो है, नेता की अलग बात है, उनके जैसा देशभक्त समाज सेवी मेरी नज़रों में कोई मिलता नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि ना कोई आगे पहले पैदा हुआ ना कोई आगे पैदा होगा उन जैसा, खास कर हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में। पॉलिटिकल, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल नेता थे तो पॉलिटिकल अपोनेंट भी उनके होंगे, राजनीतिक विरोध भी क्या उनका होता है पहले या फिर अब की भी अगर बात करें उनके कुछ फैसलों पर, क्या देखने को मिलता है राजनीतिक विरोध उनका? देखो, राजनीतिक विरोध जो है, देखो आज की डेट में भी हम अच्छे काम करते हैं। राफेल जो है वो कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका, राफेल नहीं कहीं, तो राफेल लाया गया, उसका भी विरोध किया। मतलब अच्छे काम के लिए विरोध, थोड़े बहुत विरोधी होते ही हैं, लेकिन जो जनरल मास था उसमें लोग ऋषि के साथ हो जाते थे, चाहे चुपके से रहते थे लेकिन विरोध बहुत कम करते थे, क्योंकि जनरल मास था, उनको भी पता है कि जिला आएगा तो हमें ही फ़ायदा, हमारे बच्चों का फ़ायदा होगा। कोई पानी आएगा तो पानी हम भी पिएंगे, सारे पिएंगे, इसलिए विरोध
कम रहता था। कोई कोई बिरला आदमी होता है वो करता था, अदरवाइज ज़्यादा विरोध नहीं होता था उनके एजुकेशन में। चलिए, अब क्या प्रक्रिया शुरू की गई है? क्या स्टैचू लगाने की तैयारी है और इसके लिए क्या शुरुआत की गई है? सिग्नेचर कैंपेन आप कैमरा बता रहे थे कि शुरू किया गया है। क्या पूरे शहर में अभी सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया है या फिर अभी कुछ हिस्से में ही चलाया गया है, और कितने लोगों ने अभी तक सिग्नेचर कर लिए? ऐसा है कि अभी सभी को विदित है कि अपना जो कमल किशोर का एक बहुत बड़ा स्मारक जो है वो गेट बनाया गया है। गेट बनाते बनाते ही मुझे इतनी ऋषि जी के बारे में पहले ही मुझे मेरे अंदर तड़प थी, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बन गया कि भाई इतना बड़ा जिस पर 8-8 लाख रुपया खर्च हो गया वो बन सकता है, अगर तो इस ये भी बन सकता है। और इसके लिए मैंने स्वयं पर्सनली अपने परिवार से मैंने बात की, तो परिवार ने कहा कि इसके लिए हम जो स्टैचू पर खर्चा होगा वो हम परिवार वाले करेंगे। स्टैचू के लिए आपके परिवार के लोग ही मिलकर ये खर्चा करेंगे? हाँ, मतलब स्टैचू के लिए, स्टैचू जो बन रहा है उसके लिए हमने परिवार में ही फैसला किया कि जो खर्चा जो होगा हम सारे अपने परिवार से ही करेंगे। बाकी वो एक्स्ट्रा खर्चा होगा, अगर किसी ने हेल्प करने की ज़रूरत हो तो वो कर सकता है, लेकिन स्टैचू का खर्चा जो है हमारे परिवार हम पूरा कर रहे हैं। जी जी। तो और कब तक क्या परमिशन भी प्रशासन से मांगी गई है और कब तक ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है, और क्या लगता है कि हो जाएगी, परमिशन मिल जाएगी या कुछ अड़ंगे इसमें आ सकते हैं? ऐसा है कि परमिशन तो सरकार ऐसे काम के लिए तो पूरा सहयोग करती है। भाई इतने बड़े देशभक्त हैं, उनका अभी भी तो एक गवर्नर साहब ने एक ऑर्डर निकाला है कि देशभक्त जहाँ जो बलिदान जो शहीद हुए हैं लोग, उनका स्कूलों में उनके नाम पर ही स्कूल लगा जाए। तो इसका मतलब ये भी उससे भी बड़ी कैटेगरी में आते हैं। गोली खाना अलग चीज़ है, फांसी चढ़ना अलग चीज़ है, लेकिन तिल तिल कर जलना, मोमबत्ती की तरह जलते रहना वो अधिक कठिन है। ये ऋषि कुमार जी का जीवन ऐसे ही रहा, और इसलिए मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि सरकार कोई अड़चन लाएगी ही नहीं। हम क्या मुँह से निकाल भी नहीं सकते, नहीं लाएगी। ये तो म्यूनसिपाल्टी की यूरिडिक्शन में है, म्यूनसिपाल्टी से हम भी जा रहे हैं, तो बात करेंगे उनसे, तो मेरे ख्याल में कोई परेशानी नहीं होगी। बनेगा। उसके लिए ऐसा है कि 2 बार हम जो उनका आर्किटेक्ट है जो बनाने वाले हैं, मेटल का स्टैचू बना रहे हैं, 2 बार हम उनके पास होकर आए हैं। 50% पेमेंट हम करके भी आए हैं। कहाँ पे बन रहा है ये मेरठ में बन रहा है, और 50% हम पेमेंट करके भी आए हैं उनको, और उन्होंने फाइनल भी किया हुआ है। कितने फीट का स्टैचू? 5.5 फुट जो है, पाँव से लेकर सिर तक 5.5 फुट उनकी आइडिया लगभग, हमें भी आइडिया कि ऋषि कुमार कौशल जी की हाइट लगभग इतनी ही थी। उसका ही हम स्टैचू बना रहे हैं। उसके नीचे हम एक प्लेटफार्म बनेगा, 5 फुट हाइट का प्लेटफार्म बनेगा, उसके ऊपर वो हम उसको स्टैचू को रखेंगे। और आने वाली पीढ़ी, अब मैं सिग्नेचर करवा था लगभग 250 का लगभग सिग्नेचर जो है हमने शहर से कोई गांव के लोगों से भी करवाए हैं। 250 का लगभग 250 में लगभग रैसी मैक्सिमम कवर हो जाती है। तो इसलिए मतलब ये सभी लोग इसको चाहते हैं कि भाई ये इसमें ऋषि जी का स्टैचू बने, और आम समाज को पता ही नहीं है। मैं कहीं नौजवानों को 18 साल के 20 साल को पता नहीं है ऋषि कुमार कौन से बताता हूँ, तो वो कहते हैं यार ऐसा आदमी था, ऐसा आदमी है, तो इसका अभी तक हमारे नाम ही नहीं है। तो इसके लिए हम तो आगे कोशिश करेंगे, इसकी जो है लाइब्रेरी बननी चाहिए, इनका बायोडाटा सारा आना चाहिए, फोटोज़ वगैरह आना चाहिए। तो वो सारे का सारा ये बाद का प्रोसेस है। पहले हम इसको जब हमारी मूर्ति कंप्लीट हो जाएगी, जो प्रतिमा जो बना रहे हैं वो लगभग उसमें टाइम हमको परमिशन मिलने के बाद हम 15 दिन में हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। ऐसे क्योंकि वहाँ पर उन्होंने 20 दिन मांगे हमसे। 20 दिन में हमारी स्टैचू पूरा मेटल का पूरा तैयार हो जाएगा, और उसके बाद जिस वक्त भी आप हम आएंगे तो हम उसको पैक करवा कर रेलवे वगैरह में हम यहाँ पर भिजवा देंगे। ऐसा हमने विचार है, और भगवान से प्रार्थना है, कृपा है। आज तक भगवान जो संकल्प किया सोचा भगवान पूरा करते हैं, क्योंकि काम ठीक काम हम सोचते हैं। तो ये भी समाज ये काम पूरा होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो साथ मिलकर इस काम को पूरा करेंगे। जी। मृत्यु कौन से वर्ष में हुई थी उनकी, थोड़ा ये भी, ताकि जो लोग सुन रहे हैं या फिर जो युवा पीढ़ी है उन्हें भी पता लग पाए ऋषि कुमार कौशल जी के बारे में? मई 9, 2026 में उनका जन्म हुआ था, और मृत्यु जो है 10/6,
2017 को हुई थी। लगभग 91 ईयर की उम्र में उन्हें, और लगभग 4-5 साल ही बीमार है, वरना वो सारी लाइफ संघर्ष में ही बीता उनका सारा। जी, तो फिर जब जिले का दर्जा वापस दिया गया था उसके बाद ही उन्होंने बाल कटवाए थे, दाढ़ी कटवाई थी? बिल्कुल, जब जिले का दर्जा मिला, जब कल पूरा किया उन्होंने, संकल्प पूरा किया, जब ऑर्डर हो गया उसके बाद ही उन्होंने अपने दाढ़ी और बाल कटवाए थे जनाब। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपडेट का भी, रियासी अपडेट का धन्यवाद कि ये समाज को, आप नौजवानों को बीच में जो मैसेज पहुंचाते हैं ताकि उनको भी इंस्पायरेशन मिले कि अच्छे काम के लिए आगे बढ़ना ही चाहिए। जी, चलिए, शुक्रिया। तो ऋषि कुमार कौशल जी 3 बार के विधायक रियासी से रहे, और रियासी में होने वाली जो विभिन्न एजिटेशंस हुई हैं, जो आंदोलन हुए हैं, उनमें सक्रियता के साथ, उन्हें प्रमुखता के साथ उन्होंने उनमें भाग लिया है, और कई सारी जो एजिटेशंस हैं उनको उन्होंने लीड भी किया है। उनकी प्रतिमा जो है, उनका स्टैचू जो है, रियासी के IRP चौक में लगने की जो तैयारी है वो अब की जा रही है। इसके लिए जोगराज मैंगी जी, जो कि समाज सेवक हैं, और आपको बता दें कि इससे पहले इन्होंने रियासी के पेट्रोल पंप के पास शहीद स्मारक कमल बनाया था, शहीद कमल किशोर जी के नाम का वो स्मारक बनाया है। और उसी स्मारक को बनाते समय इनके मन में आया कि क्यों ना इसके बाद स्वर्गीय ऋषि कुमार कौशल जी, जो कि रियासी के 3 बार के विधायक भी रियासी के रहे हैं, उनकी एक प्रतिमा रियासी में लगाई जाए। और उसी के बाद ये प्रक्रिया जो है इन्होंने शुरू कर दी, और अब इसके लिए सिग्नेचर कैंपेन चलाया जा रहा है। और इनका कहना है कि करीब 200-250 लोगों ने सिग्नेचर कर भी दिए हैं, और लगातार सिग्नेचर कैंपेन जो है वो जारी है। और जो मूर्ति का ऑर्डर है वो भी दे दिया गया है, और आने वाले अगले कुछ हफ्तों में या फिर अगले कुछ दिनों में जो मूर्ति है वो बनकर तैयार हो जाएगी, और उसे रियासी लाया जाएगा, और फिर रियासी के IRP चौक में उसे इंस्टॉल किया जा सकता है। तो चलिए, फ़िलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।